नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और आज पॉइंट ब्लैंक में हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी, क्योंकि बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी में सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं नितिन गडकरी, यानी रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 7.5 महीने में जब से ये रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में आया है तब से उन्होंने इसका कैसा इस्तेमाल किया है और इस रिमोट कंट्रोल को वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नितिन जी, आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जहां धोती कुर्ता नहीं तो कुर्ता पजामा, खादी और ये सब चलता है। अब ये एक अध्यक्ष आया है जो कि लिनन शर्ट पहनता है, कलरफुल शर्ट पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है और एकदम कंप्लीटली नॉन नेता लुक आपका है। तो आपको कितनी परेशानी होती है इसमें, या किसी ने आपको बोला कि भाई ये चेंज करके कुर्ता पजामे में आ जाओ? अभी मुझे बहुत लोगों ने कहा, पर मैं बदला नहीं, मैं बदलूंगा नहीं। जो जैसा मैं रहता था वैसा मैं रहूंगा, जैसा मैं बोलता था वैसा मैं बोलूंगा, जो मुझे जिस प्रकार से मैं काम करता था वैसे काम करूंगा। मैं नेचुरली नितिन गडकरी जो वो दिखना चाहता हूं, मेरे गुणों दोषों के साथ। मुझे कोई नाटक नहीं करना है, कोई वर्चुअल इमेज क्रिएट नहीं करनी है, कोई कमर्शियल लाइजनिंग नहीं करना है। 7.5 महीने आपको हुए टेक ओवर किए जब आपने बीजेपी अध्यक्ष पद संभाला। उससे पहले भी हमने आपका इंटरव्यू जब किया था। तो 7.5 महीने में अब हम ये जानना चाहेंगे, 7.5 महीने की कोई 7.5 उपलब्धि आपकी? देखिए, 7.5 में उपलब्धि तो बहुत है। सबसे पहले महंगाई का आंदोलन पार्टी ने हाथ में लिया। दिल्ली में एक विराट प्रदर्शन हुआ और 10 साल के इतिहास में नहीं हुआ इतनी बड़ी संख्या में जनता उसमें आई थी। जो संसद को घेराव डालने का कार्यक्रम था, अभूतपूर्व आंदोलन हुआ। दूसरा कार्यक्रम भारत बंद का हुआ। लोग ऐसा कहते हैं कि पिछले 20 साल में ऐसा बंद नहीं हुआ, इतना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बंद हुआ। और तीसरा फिर हम राष्ट्रपति को 10 करोड़ भारतीय जनता के हस्ताक्षर इकट्ठा करके हम लोग महंगाई के विरोध में उनको निवेदन करने के लिए, इसमें 10 करोड़ लोगों ने साइन किया है। गडकरी जी, लेकिन जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, ये लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी है, और जाहिर है कि जब आप आए होंगे तो आपकी तुलना, आपके कार्यकाल की तुलना उनके कार्यकाल से की जाएगी। जब तुलना करते हैं तो आप अपने आप को कहां पाते हैं? आर यू हैप्पी विद योरसेल्फ, या आपको लगता है कि वहां पहुंचने में वक्त लगेगा, या वो जमाना अलग था और अब जमाना अलग है, अब चुनौतियां अलग हैं? पहली बात तो ऐसे कि अटल जी और आडवाणी जी हमारे रोल मॉडल है और उनकी तुलना में बहुत छोटा हूं। मैं अपने कार्यकाल की तुलना भी उनके साथ नहीं करना चाहता और मुझे लगता है कि वो तुलना इन्हें सूरज के साथ कोई छोटा से दिए की तुलना होगी। पर उन्होंने जो संस्कार दिए, उन्होंने जो प्रेरणाएं दी है, जिन्होंने जो हमको मार्गदर्शन किया है, वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, वो विचार हमारे लिए ऐसी एक ठोस रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि उसके वो आधार पर हम उन्हीं की मार्गदर्शन में आगे जाएंगे। लेकिन जब आपने ये पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला तो सबसे बड़ी जो समस्या पार्टी के अंदर चल रही थी वो इन फाइटिंग की थी। और बीजेपी की एक समस्या ये है कि बीजेपी में ऊपर जितने लोग बैठे हैं नेतागण, वो सब हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है, सारे के सारे। तो जैसे आपने जिक्र किया अभी कि मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, लेकिन उस बैठक में जब ये जिक्र आता है कि 2 बड़े नेता अरुण जेटली और राजनाथ सिंह आपस में बात ही नहीं करते, दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं है, एक ग्रुप इधर बैठा है, दूसरा ग्रुप उधर बैठा है, तो आपको कितना आपको लगता है, असहाय महसूस करते हैं आप, या फिर उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत कराई जाए? आपके सवाल में मेरा जवाब है। आपने कहा कि आप जब आए तब आपके पार्टी में इन फाइटिंग नेताओं में चलती थी यानी पास में इसका मतलब मेरे आने के बाद नहीं चल रही, ये मुझे आपने कॉम्प्लीमेंट किया। पहली बात, ये अरुण जी और राजनाथ जी की चर्चा ही नहीं हुई है और मेरे भाषण में मैंने उनको नामों का उल्लेख भी नहीं किया था। जो उदाहरण दिया था वो उनके लिए था भी नहीं। और अरुण जी और राजनाथ सिंह जी मेरे सामने एक बार नहीं 1000 बार बातचीत कर चुके हैं और अभी बहुत अच्छा है और पार्टी भी अच्छी चल रही है, कार्यक्रम अच्छे हुए हैं, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है। और देखिए, इस ताकत के भरोसे मेरा पूरा विश्वास है कि 2014 में हमारी जीत होगी। और दूसरी एक बात मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूं, पर एक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो काम मैंने हाथ में लिया है उसमें 100% सक्सेस ही मिला है। तो ये तो हमारे नेताओं का आशीर्वाद और आप सबकी शुभेच्छा, इसके आधार पर मैं एक पॉजिटिव विश्वास के साथ ये बता सकता हूं कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी 2014 में यशस्वी होगी और इसमें काफी बढ़ोतरी होगी। वोट बैंक हमारा जो परसेंटेज है वो भी हम 8-10% से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
जिन राज्यों में हम नहीं है वहां भी कार्य को बढ़ाने की कोशिश करें। जब से आप आए हैं खबरों में, लेकिन आप हमेशा बने रहते हैं लगातार। जैसे कभी आपने वो अफजल गुरु को दामाद बता दिया कांग्रेस का, या मुलायम और लालू के लिए कुछ बोल दिया। तो देखिए, पहली बात आपको मैं बताता हूँ कि मैंने मुलायम सिंह जी और लालू को जो कहा गया वो कभी नहीं कहा। मैंने एक मुहावरा कहा था और उसमें कभी उनको मैंने कुत्ते जैसे कहा नहीं है। फिर भी इसके बाद में उनको भी जरा आपत्ति आई, उन्होंने कहा तो वो देश के बड़े नेता है। मैंने तुरंत उससे क्षमा मांगी और शब्द वापस लिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि 6 साल हुए अफजल गुरु को फांसी की सजा नहीं दी जा रही है। केंद्र के कांग्रेस के उस समय के गृह मंत्री जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 4 साल इस फाइल पर साइन मत करो करके कहा है। ये रिकॉर्ड पर आया हुआ है। जो बेचारे सुरक्षा कर्मियों ने बलिदान किया, उनकी विधवा पत्नी और बहनों ने अपने मिले हुए मेडल प्राइम मिनिस्टर के पास वापस करने के लिए वो लेकर गई थी। मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय करने के बाद 6 साल हुए अफजल गुरु को फांसी की सजा नहीं होती है। तब मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं सजा देते, क्या कांग्रेस का वो दामाद है क्या? तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं कि इस मेरे वाक्य में अश्लील क्या है, अपमानजनक क्या है, अभिरुचि संपन्न या गलत इसमें से क्या है? आप ही मुझे बताइए कि 3 शब्दों में मैंने क्या गलत कहा है। नहीं, उस वक्त जो विरोध हुआ था वो ये था कि आप अपनी बात उसको बिना दामाद बनाए भी कह सकते थे। चलिए, मैंने कही है बात। देखो, मैं पीछे नहीं हटा, मैंने बात कही है। आप जब 2014 में आएंगे सबसे पहला काम आप ये करेंगे, अगर 2014 तक उसको फांसी नहीं हुई तो आप क्या ये कह रहे कि 2014 अगर ये ऐसे ही लटकता रहे मामला? क्या तो सुप्रीम कोर्ट के, देखो, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आप मुझे भी मौका दीजिए। एक आतंकवादी को जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देती है, उसको सजा नहीं दी जा रही, इसके बारे में आप मीडिया के हमारे बंधु कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे हम। क्यों इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? क्यों इसमें चुप बैठ रहे? अगर मुझे तो मेरे ऊपर, वे तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। मैंने तो भारत की जनता की भावना व्यक्त की है और ये भावना आम आदमियों के। आपके टीवी पर जो वोटिंग हुआ, भी मैंने सही कहा कि गलत कहा? 90% लोग, 95% लोगों ने कहा कि सही कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के विरोध में नहीं है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवादियों के खिलाफ है। और आतंकवादी कोई भी हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमने मांग की है। इस पर हम पूछेंगे, गुजरात के बारे में बात करेंगे, सोहराबुद्दीन के बारे में आपसे बात करेंगे, और आपने जो टीम अपनी बनाई है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो नितिन जी से हम उनकी नई टीम के बारे में पूछेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा आरोप नितिन जी के ऊपर लग रहा है वो ये है कि नितिन जी ग्लैमर को ले आए हैं बीजेपी में, और स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, वानी त्रिपाठी, किरण खेर, ये सारे लोग अभी नितिन जी के आसपास नजर आते हैं। इस पर हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे इस ब्रेक के बाद।